हाल ही में बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर तामीर होने के बाद अब दुनिया भर की सबसे बड़ी दीनी तालीमी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद पर बिल्डोजर चलाने की बातें होने लगी हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आपका बुलडोजर अब दारुल उलूम देवबंद तक पहुंचना चाहिए। दारुल उलूम देवबंद मानता है कि गज़वा-ए हिंद सही है, यानी हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद की सोच सही है। यहाँ रहने वाले गैर मुसलमानों यानी काफिरों यानी हिंदुओं को जीतने की सोच सही है। पूरे भारत में इस्लाम फैलाने के लिए जंग छेड़ने की अपील भी सही है। हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के इलाके देवबंद में कायम दारुल उलूम नाम का यह मदरसा दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक रूहानी और कल्बी तिस्कीन की जगह है, जहां से फूटने वाले इल्मी, रूहानी और अनवारात के फवारे दुनिया भर के मुसलमानों को मुस्तफीद फरमाते हैं और इसकी इल्मी काबिलियत और लियाकत दुनिया भर के मुसलमानों के यहां मुसल्लम है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हिंदुस्तान के इंतहा पसंद हिंदू आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वालों ने हिंदुस्तान की इस अजीम दीनी तालीमी दरसगाह पर बिल्डोजर चलाने के मुतालबे शुरू कर दिए हैं। नाज़रीन, ये कहानी शुरू होती है दारुल उलूम देवबंद के दिए गए एक फतवे से, जो 2009 के अंदर दिया गया था गज़वा-ए हिंद से मुताल्लिक, जिसमें एक सारिफ ने सवाल किया था कि गज़वा हिंद के मुताल्लिक दीन क्या कहता है। उसमें दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी करते हुए सुनन अबी दाऊद की एक हदीस का रेफरेंस देते हुए बताया था कि गज़वा हिंद यहां होगा और जो इसके अंदर शिरकत करेगा शहीद होगा तो उसका दर्जा बहुत बुलंद होगा, और अगर जिंदा रहेगा तो गाजी होगा और अल्लाह की तरफ से बहुत इनामो इकराम से नवाजा जाएगा। इस फतवे को लेकर 14-15 साल के बाद अब बवाल खड़ा किया जा रहा है। एनसीपीआरसी नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड ब्यूरो ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सहारनपुर और एसएसपी को हुक्म जारी किया है कि वह दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे, और इसके बाद हिंदुस्तान भर के कट्टर हिंदुओं ने योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के वजीर आला भी हैं और मुसलमानों के खिलाफ इकदाम की वजह से दुनिया भर के अंदर जाने जाते हैं और उन्हें नरेंद्र मोदी का जानशीन भी कहा जा रहा है, अपनी घटिया और मुसलमान मुखालिफ सोच की वजह से उनसे मुतालबा किया जा रहा है कि जनाब दारुल उलूम देवबंद पर बिल्डोजर आप कब चलाएंगे। इससे पहले उत्तराखंड के अंदर भी तकरीबन एक हफ्ता पहले एक मदरसे और मस्जिद को बिल्डोजर चलाकर गिरा दिया गया, मिसमार कर दिया गया। वजह वही हिंदुआना सोच और छोटी छोटी बातों को लेकर बवाल खड़ा करना और उसकी बुनियाद पर मुसलमानों के खिलाफ घेरा तंग करना। दारुल उलूम देवबंद के चांसलर मुफ्ती सैयद महमूद अरशद मदनी से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि दारुल उलूम देवबंद की हैसियत एक दीनी तालीमी इदारे की है। हमसे गज़वा हिंद के मुतालिक सवाल किया गया था और हमने उसका जवाब दिया, यानी असल हदीस की तरफ उनको रेफर कर दिया। ये उसी तरह है जिस तरह कोई पूछे कि फलां शहर की ट्रेन कब और कहां आएगी तो उन्हें टीवी की जानिब या बोर्ड की जानिब मतवज्जा करके कहा जाए कि वहां लिखा हुआ है, आप वहां से देख लें। एनसीपीआरसी की जानिब से इस मुद्दे को उठाने के बाद हिंदुस्तानी मीडिया को भी एक मिसालेदार मौजू मिल गया, जिस पे पिछले एक हफ्ते से नॉन स्टॉप जो है वो रिपोर्टिंग जारी है और मुसलमान उलमा और मुफ्तियान को कटहरे के अंदर खड़ा करके गज़वा हिंद और दीगर इस्लामी तालीमात के बारे में तरह तरह के सवालात किए जा रहे हैं और हिंदुस्तानी मुआशर जो ऑलरेडी पोलराइजेशन का शिकार है वहां पर नफरतों को परवान चढ़ाने के लिए मीडिया एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। मुख्तलिफ मीडिया के नुमाइंदे रिपोर्टर्स माइक लेकर मुसलमानों के पास जाकर तरह तरह के सवालात करके उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दोबारा से हिंदू मुस्लिम फसादात करवाए जा सके, और इस सब का मकसद सिर्फ एक है कि 2024 में होने वाले इंतखाबात के अंदर मोदी को मुसलमान मुखालिफ वोट डलवाया जा सके और हिंदू इंतहा पसंद वोटर्स को बीजेपी की जानी मुतवज्जे करके मोदी को दोबारा से वजीर आज़म बनवाने के लिए कोशिशें की जा सके। इसके साथ साथ ये दारुल उलूम का जो हैशटैग है यह भी इस वक्त इंडिया के अंदर पिछले 5 दिन से ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे, और दोनों तरफ के लोग अपनी अपनी बातों को सामने रखते हुए मामले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मीडिया हो, रियासती इदारे हो या फिर हुक्मरान जमात के मीडिया सेल्स हो, वो इस नफरत की आग को मजीद परवान चढ़ाने के लिए इस पर तेल डालकर इसको मजीद भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नतीजा मैं और आप बखूबी जानते हैं क्या निकलेगा और उससे मुसलमानों को कितनी तकलीफ और नुकसान पहुंचेगा वो सबके सामने है। इस सारी सूरत हाल के अंदर आपकी सोच क्या है, आप राय क्या रखते हैं?